तो नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर में वैल्यू व्हेन फंक्शन का यूज कैसे करना है। तो चलिए पहले कोड को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है वैल्यू व्हेन। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है वैल्यू, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया गया है जिसका नाम है टी ए डॉट वैल्यू व्हेन। इस फंक्शन में सबसे पहली जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, वो एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर किसी कैंडल की या किसी बार की क्लोज वैल्यू उसकी ओपन वैल्यू से बड़ी होगी, यानी कि वो कैंडल अगर ग्रीन होगी, तो क्या करना है, तो इस फंक्शन ने हमें उस कैंडल की या उस बार की क्लोज वैल्यू रिटर्न करनी है। ओके। और ये जीरो क्या है, जीरो का मतलब है कि उसी कैंडल की क्लोज वैल्यू मुझे रिटर्न करनी है। अगर मैं यहाँ पे वन लिखता तो प्रीवियस कैंडल की हो जाती, टू लिखता तो सेकंड प्रीवियस की हो जाती। ठीक है, तो ये कैंडल का बार नंबर यहाँ पे लिखना है। जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उस कैंडल का बार नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वापस बता रहा हूँ। टी ए डॉट वैल्यू वन फंक्शन कॉल किया, उसमें एक कंडीशन लिखी कि अगर कोई कैंडल अगर ग्रीन हुई, उसकी क्लोज वैल्यू उसकी ओपन वैल्यू से बड़ी हुई, तो हमें रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो? उस कैंडल की क्लोज वैल्यू रिटर्न करो। और कौन सी कैंडल की? उसी कैंडल की। इसलिए यहाँ पे जीरो जीरो लिखा हुआ है। अगर उसके पहले वाले कैंडल की चाहिए होती तो यहाँ पे वन लिखा होता। अगर उसके भी पहले वाले कैंडल की चाहिए होती वैल्यू तो यहाँ पे टू लिखा होता। ओके। और ये सारी वैल्यू, ये क्लोज वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी? इस वैल्यू वेरिएबल में मिलेगी। और इस वेरिएबल को हम लोग सिंपली एक प्लॉट फंक्शन में चार्ट पे प्लॉट करेंगे। ओके, तो चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके चेक करते हैं। देखिए ये वैल्यू व्हेन इंडिकेटर चार्ट पे ऐड हो चुका है और यहाँ पे हमें ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए, कंडीशन क्या थी कि कोई ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए, और जब ग्रीन कैंडल मिलेगी तो उसकी जो क्लोज वैल्यू है वो हमें प्लॉट करनी है। तो इस ग्रीन कैंडल की क्लोज वैल्यू क्या है? यहाँ पे क्लोज वैल्यू देखिए, क्लोज वैल्यू है 23,739। और जब मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लू लाइन, ब्लू कलर में जो वैल्यू है उसको गौर कीजिए, क्या है? 23,739.25। वही वैल्यू है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। अब वही वैल्यू कैरी फॉरवर्ड की जाएगी आगे तक, जब तक हमें कोई नई ग्रीन कैंडल नहीं मिलती। ओके। देखिए मैं अगर इन रेड कैंडल्स पे भी अपना कर्सर घुमाऊं तो भी यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और ये लाइन भी एकदम कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तब तक अब चेंज नहीं होगी जब तक मुझे कोई नई ग्रीन कैंडल नहीं मिल जाती। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल है। तो इसकी क्लोज वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए क्लोज वैल्यू है 23,742.90। और वही वैल्यू आपको यहाँ पे भी दिखेगी। यहाँ पे देखिए 23,740.90। अब यही वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए जब तक नई ग्रीन कैंडल नहीं मिलती। लेकिन नई ग्रीन कैंडल हमें अगले ही बार पे मिल गई, अगले ही स्टेप पे मिल गई। तो अब इसकी क्लोज वैल्यू हमें चार्ट पे मिलेगी। इसकी क्लोज वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए 24,188.65। और यहाँ पे देखिए वही वैल्यू मिलेगी 24,188.65। अब जब तक कोई नई ग्रीन कैंडल नहीं मिलती, यही ग्रीन कैंडल ऐसे देखिए कांस्टेंट है। वही ग्रीन कैंडल की क्लोज वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है इस रेड कैंडल तक, जब तक ये नई ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती। तो यहाँ पे वैल्यू नीचे दी गई क्योंकि उसकी क्लोज वैल्यू इससे नीचे थी। तो इन शॉर्ट, जहाँ जहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिलेगी वहाँ वहाँ की क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे ड्रॉ की जाएगी। जब तक हमें कोई नई ग्रीन कैंडल नहीं मिलती तब तक वो वैल्यू ऐसे ही कांस्टेंट रहेगी। ये हमने कैसे हासिल किया? इस वैल्यू व्हेन फंक्शन का यूज करके। आई होप आपको कोड समझ में आ गया होगा। इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।